हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ विशाल सर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग टेंस की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस मैंने बताया था आपको कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को जो है आप जाके वहाँ देख लो ताकि आप पूरा समझ जाओ। तो सबसे पहला टेंस है, अब उसकी पहचान देखते हैं। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी, ठीक है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है यानी बेटा ता और हा, ती है, ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी वाक्य है और उसके आखिरी में ये शब्द दिखाई पड़ गए तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि हर टेंस को हमें 3 भागों में पढ़ना है, यानी सबसे पहले उसका अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर उसके बाद में उसका इंट्रोगेटिव। तो बच्चों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बच्चों सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, यानी साधारण वाक्य भी। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें सारी बातों को स्वीकार कर लिया जाए, जिसमें नहीं और वो सब मना करने वाली या फिर प्रश्न पूछने वाली भावना ना हो, एक साधारण सा वाक्य हो, साधारण सा स्टेटमेंट हो, तो वो सकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वह भोजन पकाती है। ठीक है, दूसरा आपका है मैं घर जाता हूँ। तो देखो बच्चों, ता है, ती है, ठीक है, ती है, ता है आदि शब्द आया, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बनाने का नियम देखते हैं, रूल। ठीक है, तो इसके 2 रूल होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का। पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? देखिए, अगर आपका कर्ता, ठीक है, यदि कर्ता ही, सी, इट कोई नाम है या फिर कोई एक वचन करता है, एक वचन करता है, तो उसके साथ बच्चों जो वर्ब होगी यानी आपकी क्रिया होगी, ठीक है, क्रिया में, वर्ब में यस या फिर ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, यस या फिर ईएस जोड़ देते हैं। और रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है, रूल नंबर 2, अगर आपका कर्ता, यदि जो है आपका जो कर्ता है, यदि कर्ता आई, बी, यू, दे या फिर कोई बहुवचन करता है बच्चों, क्या है? बहुवचन करता, तो उसके साथ जो क्रिया होगी आपकी, वर्ब होगी, ठीक है, उसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे बल्कि क्रिया की प्रथम अवस्था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कर्ता इनमें से कोई एक है तो वर्ब में यस या यस जोड़ देंगे। और वर्ब की जो बच्चों यस या यस वाली अवस्था होती है, इसको वर्ब की 5वीं अवस्था बोलते हैं। ठीक है, वर्ब की 5th फॉर्म। और कर्ता अगर आई, बी, यू, दे है या बहुवचन करता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी यस या यस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अब अपना रूल देखो, स्ट्रक्चर रूल देखते हैं जरा, यानी जो हमारा नोट होगा, स्ट्रक्चर होगा कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्ता। ठीक है,
अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ठीक है। और वर्ब अगर आपका कर्ता एक वचन है यानी इनमें से कोई, तो वर्ब में बच्चों यस या फिर ईएस जोड़ देंगे, यानी ये हो जाती है वर्ब की पांचवी अवस्था, ठीक है। और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे यानी कर्म को लिख देंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है। और अगर आपका जो है सब्जेक्ट इनमें से कोई है, ये दूसरा वाला, ये 1 नंबर के लिए था और 2 नंबर के लिए है, यदि कर्ता आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है, ठीक है, आई वी यू दे में से, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी क्रिया को लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है करता है तो यस या यस नहीं जोड़ना है, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म को, ठीक है। अब ये हमारा हो गया रूल। अब बनाते हैं, देखो वह भोजन पकाती है, कौन भोजन पकाता है, वह, और पकाती है यानी कोई लड़की है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे सी लिखेंगे। फिर हमें क्या लिखना है, रूल को देखो, सब्जेक्ट के बाद कर्ता के बाद हमें क्रिया लिखना है। तो क्रिया जो आपका काम हो रहा है वो होता है, तो पकाना आपका काम है ना, कुक। और देखो बच्चों सी के साथ यस और यस जोड़ा जाएगा, ये देखो ही सी के साथ क्रिया में यस यस जोड़ देते हैं, तो यहाँ जोड़ दो कुक्स, सी कुक्स। अब ऑब्जेक्ट लिख दो, क्या पकाती है, फूड, सी कुक्स द फूड, बन गया। मैं घर जाता हूँ, कौन जाता है, मैं, यानी आई, ठीक है। आई के साथ अब सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, अब हमें लिखना है वर्ब यानी क्रिया, गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। चलिए अब और देखते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। 3 देखते हैं, तुम चारा लाते हो, 4 नंबर, वह एक पत्र लिखता है, 5 नंबर, हम एक गीत, ठीक है, हम एक गीत गाते हैं। अब बनाते हैं इसको भी, देखो तुम चारा लाते हो, कौन लाता है, तुम, सब्जेक्ट लिख दिया हमने कर्ता यू। अब हमें क्रिया लिखना है, तो क्रिया यानी काम क्या है, लाना, तो लाना का अंग्रेजी ब्रिंग, यू ब्रिंग। अब कर्ता अगर यू है तो ब्रिंग में यस यस नहीं लगता है बच्चों, ठीक है। द, और चारा का अंग्रेजी होता है फोल्डर, FODDER, फोल्डर माने चारा। वह एक पत्र लिखता है, कौन लिखता है, वह, यानी ही, और फिर सब्जेक्ट हो गया कर्ता। अब इसके बाद क्रिया लिखना है, क्रिया क्या है, राइट माने लिखना। ही अगर कर्ता एक वचन है यानी ही से इट है, तो क्रिया में यस या यस लग जाता है, तो हमने लिख दिया राइट्स, एक पत्र, ए लेटर, ठीक है। हम एक गीत गाते हैं, कौन गाता है, हम गाते हैं, यानी बी, ठीक है, कर्ता हो गया। अब हमें क्रिया लिखना है सिंग, ठीक है, वर्ब हमने लिख दिया सिंग ए सॉन्ग। अगर देखो आपका सब्जेक्ट आई वी है तो यस या यस नहीं लगता, आई वी यू दे के साथ यस या यस क्रिया में नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ यस यस नहीं लगाया है। तो बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना कि आपका जो कर्ता है वो एक वचन है कि बहुवचन। अगर एक वचन है तो क्रिया में यस यस जोड़ दो, बहुवचन है तो मत जोड़ो, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देखते हैं एग्जाम्पल। चलो यहाँ 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर है आपका, हम एक फल तोड़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर देख लो, रानी भोजन पकाती है। 8 नंबर देखो, माताजी गंगा में स्नान करती हैं, ठीक है। तो अब इसको भी बनाते हैं, कौन फल तोड़ता है, हम तोड़ते हैं, यानी बी माने हम, और प्लक माने तोड़ना। अब देखो बी सब्जेक्ट है तो यस यस क्रिया में नहीं लगेगा, तो बी प्लक ए
फ्रूट। ठीक है, रानी भोजन पकाती है, कौन पकाता है? रानी। रानी देखो बच्चों एक नाम है, रानी, कुक माने पकाना, अब नाम के साथ यस यस क्रिया में लगता है तो कुक्स द फूड। ठीक है, माता जी गंगा में स्नान करती हैं, कौन स्नान करता है? माता जी, यानी लिखेंगे द मदर। ठीक है, और स्नान करना का होता है बाथ, BATHE। ठीक है, बाथ, और माता जी एक वचन है तो यस लग जाएगा, द मदर बाथ्स गंगा में, इन गंगा। ठीक है, तो ये आपका बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाने का तरीका है। हमें कर्ता पे ध्यान देना है कि कहाँ क्रिया में यस यस जोड़ना है, कहाँ नहीं जोड़ना है। अब आपका मैं थोड़ा आपको जो है होमवर्क भी देता हूँ, इसको आपको घर पे करना है। ठीक है, 5 आपको होमवर्क मिल रहा है, इसको आप पढ़ के समझ के करिए। चलिए, पहला आपका है वह क्रिकेट खेलता है, तुम दूध पीते हो। 3 नंबर, हम सब्जी खरीदते हैं। 4 नंबर, रानी महल में रहती है। और 5 नंबर है आपका, मैं एक उपन्यास पढ़ता हूँ। तो ये 5 बच्चों आपका होमवर्क है। ठीक है, और देखो पहचानेंगे कैसे, सबके आखिरी में देखो ता और हा शब्द आया है, इससे सिद्ध होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप कमेंट में जो है सारे का ट्रांसलेशन बना के मुझे पोस्ट कर दीजिए, मैं देख लूँगा। ठीक है, कि कितने लोगों ने सही बनाया है। चलिए, तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं टेंस की वीडियो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ताकि आपका टेंस बहुत मजबूत हो जाए, क्योंकि ये इंग्लिश का बेस होता है। तो बच्चों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।